वालेकुम नाजरीन, आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक है और जहाँ रहें अपनों के साथ खुश रहें। और मुझे बहुत खुशी हुई है आपको जो है मेरी रेसिपी पसंद आई है। कम से कम आप लोग मेरे बच्चे हो, बेटे हो, माएँ हैं, बहनें हैं, सब हैं। आप सबकी मुझे ज़रूरत है। आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं है। आप जो है ना हमारी मदद करें और हमें जो है ना वो सब्सक्राइब करें, उसी से सब कुछ होगा ताकि मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए रेसिपी आगे लेके आऊँ। आप साथ देंगे तो जब भी होगा ना सब कुछ, आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं है। ईद आ रही है तो सबसे पहले हमारे घर में तो शीर कोरमा बनता है, तो माशाल्लाह आपके भी सबके घरों में शीर कोरमा बनता होगा। तो मैंने बोला चलो मैं अपने तरीके से बनाना आपको सिखाती हूँ किस तरीके से शीर कोरमा बनाते हैं। ये 1 पैकेट सेवइयों का है। ये 1 प्याली मैंने चीनी ली है। चीनी देखेंगे कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, वैसे मैंने 1 प्याली ली है। मीठा हम चख लेंगे। और ये 10-12 इलायची हैं, 10 से 12 इलायची हैं, छोटी वाली हरी वाली मैंने कूट के रख ली हैं। और ये बादाम पिस्ते हैं। ये छुहारे हैं बारीक कटे हुए, 4 से 5 छुहारे मैंने लिए हैं कटे हुए। ये थोड़ी किशमिश है, ये थोड़े बादाम हैं, ये थोड़ा खोपरा है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाला है। बादाम पिस्तों का जो है ना कच्चापन ख़त्म करेंगे। ये 1 चम्मच हम घी डालेंगे। 1 चम्मच घी के अंदर हल्का सा हम इनका कच्चापन ख़त्म करेंगे। जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा, ये हम तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। नाज़रीन, हमारा घी गर्म हो चुका है। ये अब हम ये चीज़ें हैं बादाम पिस्ते, ये चारों चीज़ें हम डाल देंगे। जो आपके पास सहूलत हो वो आप चीज़ आसानी से डाल सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ों की सहूलत थी, मैंने ये डाल ली। तो आपके पास भी बादाम पिस्तों में जिस चीज़ की सहूलत हो, आसानी से जो हो जाए वो आप डाल लें। अगर 1-2 चीज़ कम हो तो उससे कुछ नहीं होता, फिर भी आपकी चीज़ जो है ना माशाल्लाह से अच्छी बनती है। अभी मेरे पास यही थी 3-4 चीज़ें, मैंने यही ले ली। बस इनका थोड़ा सा हम कच्चापन ख़त्म करेंगे। चारों चीज़ों को मैंने डाल दिया एक साथ ही। तो फिर हम अपने शीर कोरमे की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम ये इनका कच्चापन ख़त्म करके एक साइड में करेंगे। बस इनमें से जैसी बादाम पिस्तों की जैसी चीज़ों की इनकी खुशबू आने लगे ना, तो आप समझे ये जो ना भुन गए हैं। मतलब हल्का सा हरी करना होता है, कच्चापन खत्म। अब इनमें से खुशबू आने लग गई, मैं इनको उतार रही हूँ। अच्छी तरह खुशबू आने मैं उतार रही हूँ। ये देखिए मैं इसी प्लेट में निकाल ली हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। 2 मिनट नहीं लगते, ये जो ना भुन जाते हैं। 2 मिनट से पहले ही भुन जाते हैं। लिया था उबाल के मैंने हल्की आंच पर 1 घंटे तक के पकाया था। ये पका के ये 2.25 किलो या 2 किलो दूध रह गया। आप भी जब ऐसे दूध लें, 3 किलो दूध लें और उसको 2 किलो कर लें या 2.25 किलो कर लें। इतना आपको पकाना है, जितना ये दूध पका हुआ होगा उतना आपका शीर कोरमा अच्छा पकेगा। ये 1 पैकेट में शीर कोरमा जाएगा। और मैं इस तरीके से पका रही हूँ, आप अपने तरीके से पका लीजिएगा। दूध जितना चाहे आप डालना चाहे डाल लीजिएगा। ये रखिए। अब इसमें हम ये डोंगे का 1 चम्मच खाली घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा घी आएगा, चिकनाई बहुत ज़्यादा आएगी, इसलिए हम 1 ही चम्मच डालेंगे इसमें। 1 चम्मच डालने के बाद ये हमारा घी गर्म हो जाए, पिघल जाए। ये मैंने इलायची कूट के रखी हुई है, ये घी के अंदर मैं थोड़ी गोल्डन कर लूँगी। 10-12 इलायची हैं, ये मैंने कूट के कुंडी में रखी हैं, इनको मैं गोल्डन कर लूँगी। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगी, मेरे पास सेवइयाँ पड़ी हुई हैं,
सवैयों को मैं भून लूँगी, हल्का सा भून लूँगी। वैसे तो पहले ही भुनी हुई होती हैं, लेकिन हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे हल्की आंच पर। इलायची में से खुशबू आने लग गई है। अब हम ये जो हमारे पास सवैयाँ पड़ी हुई हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी सी हम भूनेंगे। आपको तो मालूम होगा शीरकुरमे में दूध कितना डलता है। मैं तो इसी तरह पकाती हूँ, 1 पैकेट में 2 किलो दूध डालती हूँ। फिर आप जब 3 किलो दूध लेंगे तो उसको पका के वही दूध हो जाएगा, 2 किलो 2.25 किलो रह जाएगा। जितना पका हुआ होगा उतना आपका शीरकुरमा अच्छा। आप खोया डालने के बजाय इसको 3 किलो दूध लेके उसको 2 किलो कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। खोया डालने से आपका घर का अच्छा दूध खोए की तरह तैयार हो जाएगा। मैं तो इसमें खोया नहीं डाली, बहुत सारे लोग शीरकुरमे में खोया भी डालते हैं, लेकिन मैं खोया नहीं डाली। मैंने दूध को ही गाढ़ा कर लिया है। 3 किलो का मैंने 2 किलो 2.25 किलो दूध डाल रही। अब जो ना हमारी सवैयाँ भुन गई हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसमें जो हमने दूध पका के रखा हुआ है, ये जो हमने दूध पका के रखा हुआ है, ये देखिए मलाई के साथ ही डाल दूंगी मैं। ये मलाई आएगी, ये मलाई मैंने उतारी नहीं। ये देखिए कितनी मोटी मलाई आएगी, मैं मलाई के साथ ही पकाऊंगी। जो दूध पका हुआ था, मैंने 1 मिनट सवैयाँ भून के हल्की आंच पर मैंने दूध डाल दिया है। आप भी हल्की आंच पर 1 मिनट ही सवैयाँ भूनिएगा, इसलिए सवैयाँ बहुत बारीक होती हैं और पहले से भुनी हुई होती हैं। बस हल्का सा वो करना होता है हमें, जो है ना दूध के अंदर। ये अब हम ये हमारे पास बादाम पिस्ते हमने भून के रखे हुए थे, अब हम ये डाल देंगे, तमाम के तमाम हम ये डाल देंगे। बस इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। और ये देखें, ये चीनी पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने 1 प्याली ली है, लेकिन मैं पूरी 1 प्याली नहीं डालूंगी, इसको आधी प्याली डालूंगी। फिर देखूंगी मीठा अगर कम हुआ तो और डालूंगी, वरना जो है नहीं डालूंगी। ये आधी से ज़्यादा ही डाल दी है मैंने। अभी इसको थोड़ा सा हम पकाते हैं, फिर देखते हैं हमारा मीठा कितना कम है या पूरा है। 5 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए, और मैंने जितनी चीनी डाली थी आपको आधी प्याली से ज़्यादा मैंने दिखाई थी, मैंने डाली है। लेकिन मैंने अभी चखा है, मीठा कम है। ये वाली जो बाकी बची हुई ना, ये भी मैं डाल दूँगी इसी में। ये मतलब पूरी प्याली चीनी जाएगी। आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आपने डाली है। ये आपको दूध लिक्विड दिख रहा है, बस इसमें मैं चीनी मिक्स करके मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर ये 15 मिनट बाद ये सवैयाँ दूध सब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी 1 प्याली चीनी निकाली थी, तो लेकिन मैंने पहले आधी से ज़्यादा डाल ली। तो आप भी इसी तरह एक साथ नहीं चीनी डालें, पहले आधी डालें, डाल के मीठा चख लें। अगर नॉर्मल मीठा खाना चाहते हैं तो फिर तो सही है, अगर थोड़ा सा सही मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ी से फिर और डालें। एकदम आप जो नाप की चीनी रखेंगे एकदम साथ नहीं डालें आप, फिर एकदम डालेंगे अगर ज़्यादा मीठा हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर हम मीठा किस तरह कम करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके आप जो ना डाल लें और चख के जो ना डालें। बस ये जो ना पक गया फाइनल, मैं बस चूल्हा इसका बंद कर रही हूँ। ये 5 मिनट तक मैंने दूध डालने के बाद पकाया है। मुझे पकाते हुए अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ढक्कन ढक के। ये देखें, ये बिल्कुल पक गया। अब ये जो बाकी दूध है ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा, 15 मिनट बाद सही हो जाएगा। बस
पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं है। बहुत खुशी हुई है मुझे, आपको जो ना मेरी रेसिपियाँ पसंद आई हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाऊँ। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती, मेरी यही कोशिश होती है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मैं जो ना आपको बताऊँ। कोई चीज़ मुझसे रह ना जाए, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मैं हर तरीके से, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। किचन विद अम्मी को अल्लाह हाफिज़।